3:05 से 3:15 तक का स्टॉप यानी 10 मिनट का ब्रेक लिया हूँ फ्रेश होने के लिए, और सीट भी चेंज करना था। अब गाड़ी चलाएंगे अदनान। मैंने 2.5-3 घंटा गाड़ी चलाया है। मैं हूँ शाहिद मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सफ़र जारी है मुंबई से कानपुर। कानपुर बस 300 किलोमीटर बचा है या इसके कुछ आगे पीछे। करेरा यहाँ से 35 किलोमीटर है और लेफ़्ट साइड में कोई गांव है, बोर्ड में साफ नज़र नहीं आ रहा है कि कौन सा गांव है। करेरा शिवपुरी में है, यानी शिवपुरी का कस्बा है, और शिवपुरी एमपी में है। इंदौर झांसी हाईवे जो पीछे छोड़कर आया हूँ बड़ा वाला, उसमें गाड़ी जंप करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि शायद रोड का प्रॉब्लम है। लेकिन जब मैं इस रोड पे दाखिल हुआ तो यहाँ तो और भी ज़्यादा जंप कर रही है। हालांकि रोड अच्छी है, आगे कुछ ख़राब है, लेकिन अभी यहाँ पे तो अच्छी है। तो कुछ प्रॉब्लम है आई है। टायर में कोई प्रॉब्लम है या व्हील में कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है। घाट देखो कितनी अच्छी है। कहीं पे धूप, कहीं पे छाँव, बार बार बदली हो जाती है। बदली यानी जब सूरज बादल की ओर में आ जाता है तो उससे कहते हैं बदली हो गई, बदली आ गई। ये अमोला ब्रिज है, सिंध नदी का ब्रिज। नीचे सिंध नदी बह रही है। इस जगह पे सिंध नदी बहुत चौड़ी है, इसलिए इसका ब्रिज की लंबाई भी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी देर तक गाड़ी चलाना पड़ता है ब्रिज पे। ऐसा लगता है गाड़ी पीछे आ रही है, जबकि 80-90 की स्पीड है। करेरा आने वाला यहीं करीब में है। लेफ़्ट साइड में एक और नदी है, उस नदी के साइड में है, लेफ़्ट साइड में। यहाँ से लखनऊ 354 किलोमीटर है, कानपुर 269 किलोमीटर यानी 269 किलोमीटर, और झांसी सिर्फ 55 किलोमीटर बचा है। चंदेरी दाईं तरफ है, 93 किलोमीटर के बाद मिलेगा। करेरा पीछे गुजर गया है। पीछे एक बोर्ड मैंने दिखाया था, कानपुर 269 किलोमीटर बचा है, और झांसी कितना बचा है, 55 किलोमीटर। अब झांसी आप देख लो कि 43 किलोमीटर बचा है, यानी 12 किलोमीटर वहाँ से चल चुका हूँ। तो उस हिसाब से कानपुर कितना बचना चाहिए था, 257 किलोमीटर, लेकिन ये और बढ़ गया है, 272 किलोमीटर हो गया। अब इसको क्या कहेंगे, आरटीओ की लापरवाही, गलती, धोखा, या कि कुछ और ही चक्कर है जो हमारे समझ से बाहर है। यार यहाँ भी लोचा है, पता नहीं गलती कहाँ पे है वो नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहला वाला बोर्ड जो दिखाया था 55 किलोमीटर झांसी, और कानपुर 269 किलोमीटर, वो गलत था क्या? अगर वो गलत था तो बाकी सब सही है। अब यहाँ पे लिखा है कानपुर 258 किलोमीटर बचा है, झांसी 29 किलोमीटर, इलाहाबाद 426 किलोमीटर। पिछोर दाईं तरफ है, 33 किलोमीटर के बाद मिलेगा। गंज दिनारा पहुंच चुका हूं, और गंज दिनारा के बाद फिर एमपी ख़त्म हो जाएगा और यूपी शुरू हो जाएगा। ये गंज दिनारा है।
अब मुझे एमपी में कोई भी टोल प्लाज़ा नहीं मिलेगा। एमपी में 10 टोल प्लाज़ा मिले हैं और 6 टोल प्लाज़ा मिले हैं महाराष्ट्र में, यानी टोटल 16 टोल प्लाज़ा मिल चुके हैं जिनको मैंने पे किया है। फ्री वाले नहीं जोड़ रहा हूँ, पेबल 16 टोल प्लाज़ा मिले हैं मुंबई से यहाँ तक। गंज दिनारा के बाद फिर बहुत ख़राब रोड मिलने लगती हैं, हमेशा का यही है, ये कभी भी बनती नहीं है, बहुत ख़राब रोड है। मुसाफिर पे ईद की नमाज नहीं है। वहाँ पे ईद का नमाज नहीं है। जो आदमी सफ़र में होता है ना, वो ईद की नमाज उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा, बॉर्डर आ गया है भैया, एमपी यूपी का बॉर्डर, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये चेक पोस्ट किसकी है, एमपी की है या यूपी की है। हालत तो बता रहे हैं कि यूपी की है, शक्ल से भी पहचान मिलती है ना कि ये बंदा कहाँ का है। तो यूपी में दाखिल हो चुका हूँ और ये आ गया है 17वां टोल प्लाज़ा, और यूपी का ये है पहला टोल प्लाज़ा जिसके चार्जेस हैं 130 रुपये, और ये है रक्षा टोल प्लाज़ा, यूपी का पहला टोल प्लाज़ा। कुछ चढ़ाना पड़ेगा क्या? हाँ, ये सामने रास्ता बंद है, उधर से लो सर्विस से। नहीं नहीं नहीं, वो तो कांटा है, उधर नहीं जाना है, यहाँ से लो। वही इतना पतला क्या है, कोई नहीं छोड़ा है। कार वालों के नहीं छोड़ा। टोल प्लाज़ा की ये हरकत देखकर पता चलता है कि हाँ यूपी में आ चुका हूँ। हाँ, इतनी कम जगह छोड़ा है कि अगर कार एकदम सीधी न हो तो मुश्किल है निकलना, साइड से टच हो जाएंगे। थोड़ा तो बढ़ाना चाहिए ना साइज, पता कैसे चलेगा कि ये कार निकलने का रास्ता है। झांसी पहुंच चुका हूं और यहाँ से बहुत से रास्ते जाते हैं। जब मैं झांसी सिटी के अंदर गया था तो मुझे कोई और रास्ता मिला था, अभी कुछ और रास्ते मिलेंगे। यहाँ से अगर राइट मारेंगे तो झांसी एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ से लेफ्ट टर्न मारा है और सीधा आगरा है, और कानपुर के लिए राइट मारना पड़ेगा यहाँ से। और बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ चली आ रही हैं, आँख बंद करके अंधाधुन। उनको ये भी नहीं पता कि उनकी रोड कौन सी है, बस चले आ रहे हैं। झांसी से गुजरने के लिए बहुत से रास्ते हैं। मैंने नेशनल हाईवे पकड़ा है, एक सिटी हाईवे भी है। यहाँ से कानपुर 220 किलोमीटर बचा है, उदई 105 किलोमीटर है। झांसी कहीं से भी घुसेंगे 6 किलो 8 किलोमीटर पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा हाईवे है जो झांसी के बहुत बाहर से निकाला गया है। ललितपुर 107 किलोमीटर है, लेकिन वो दूसरी रोड चली गई है दाईं तरफ। जब भी मैं झांसी से गुज़रता हूँ तो मुझे अलग अलग 3 हाईवे मिलते हैं। एक तो वो हाईवे जो सिटी होकर गुज़रता है, और एक और हाईवे है जिसमें थोड़ी बहुत सिटी मिलती है, और फिर नेशनल हाईवे 27 को छोड़कर 26 से पकड़ता हूँ। और एक ये हाईवे है जो कि झांसी के बहुत बाहर से निकला है। इसके किलोमीटर ज़्यादा है लेकिन फास्ट है ये, इसलिए गूगल ने मुझे यही मशवरा दिया कि तुम इधर से जाओ, जल्दी पहुँच जाओगे। गूगल का कहना मानता हूँ। वो अलग बात है कि कभी कभी घुमा देता है, जैसे कि एक बार इंदौर में मुझे ज़बरदस्ती ले गया था, सिटी के अंदर घुमाया, फिर वापस वहीं पे लाके छोड़ दिया जहाँ से ले गया था। मुझे 2 या 3 हाईवे पे डाउट है, या हाईवे नहीं बोल सकते कि सिटी के अंदर से होकर एक बार मैं गुजरा था। 2 रास्ते तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद हैं, लेकिन एक और रास्ता है जब फर्स्ट लॉकडाउन के बाद अलाउड हुआ था निकलना,
तब मैं निकला था गाड़ी लेकर और मुझे सिटी के अंदर से जाना पड़ा था। शायद सिटी खाली थी इसलिए गूगल मुझे उधर से ले गया हो। तो ये 3 रास्ते मुझे पता अच्छी तरह याद है। ढाबा से फ्रेश होकर मैं 3:15 पे निकला था। इस वक्त 4:50 हुए हैं, यानी पौने 2 घंटा गाड़ी चलाते हुए हो गए हैं। हालांकि गाड़ी अदनान के हाथ में है और ये है झांसी का बाईपास, बड़ा वाला बाईपास। यहाँ भी घनी आबादी है झांसी की। अब झांसी की है कि कोई गांव है आसपास के झांसी के, मुझे नहीं पता। मैं तो गरीबुल वतन मुसाफिर, मुझे कहाँ मालूम कौन सी जगह कहाँ पे है। कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मैप वगैरह के ज़रिए तो बता देता हूँ। औरई 87 किलोमीटर है यहाँ से और भोगनीपुर 34 किलोमीटर है कि 134 होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि 134 है, कुछ लोचा है बोर्ड में। कानपुर 199 किलोमीटर बचा है और लखनऊ 287 किलोमीटर है, लेकिन वो तो कानपुर होकर ही जाना पड़ेगा। लखनऊ जाने वालों को कानपुर ज़रूर मिलेगा। अच्छा, चिरगांव पहुंच चुका हूँ। बाईं तरफ चिरगांव है। झांसी से काफ़ी आगे निकल आया हूँ, पता ही नहीं चला मुझे। ये चिरगांव है, झांसी के अंदर ही है लेकिन सिटी से बाहर है। गांव है चिरगांव। यहाँ पे दाईं तरफ हमारे साथ साथ एक नदी चल रही है, रोड से काफ़ी दूर है। कभी कभी बहुत दूर चली जाती है, कभी कभी करीब आ जाती है। एक और टोल प्लाजा आ चुका है। ये है इस सफ़र का 18वां टोल प्लाजा और यूपी का दूसरा टोल प्लाजा। इसके चार्जेस हैं 120 रुपये और ये है सेमरी टोल प्लाजा। 120 रुपये ज़्यादा हैं क्योंकि सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, यानी इनकी औकात 120 वाली नहीं है। रोड अच्छी नहीं है, 120 वाली नहीं है। हाँ, मैं बता रहा था कि दाईं तरफ एक नदी है जो हमारे साथ साथ चल रही है। कभी करीब आ जाती है, कभी बहुत दूर चली जाती है। और वही नदी कभी एमपी में चली जाती है, कभी यूपी में आ जाती है। बड़ा अजीब नक्शा है। मुझे लगता है ये मोट है, मोट गांव है झांसी में। ये भी ये वही है, ऐसा लगता है मोट। कुछ जगहों पे तो नदी यूपी में बहुत दूर तक चली गई है, नदी के दूर तक यूपी है। और कुछ जगहों पे सिर्फ ये रोड यूपी में है और नदी एमपी में है। अजीबोगरीब नक्शा, अजीबोगरीब सरहद। शाम को 5:30 हुए हैं और अब वक्त हुआ है पेट्रोल भरवाने का। 20 लीटर एमपी में जो डलवाया था वो ख़त्म होने वाला है और अब मैं टैंक फुल कराऊंगा क्योंकि मैं तो यूपी में आ चुका हूँ। 94 रुपये 60 पैसे में पेट्रोल मिलेगा यहाँ पे। 3000 से कम में टैंक फुल हो जाएगा। मुंबई में 3500 में टैंक फुल होता है, एमपी में 4000 रुपये में टैंक फुल होता है, यहाँ पे 3000 माइनस। सामने पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है। ये जगह है पूछ की, पूछने वाला, पूछ गांव का नाम है पूछ और तहसील है मोट, जो पीछे गुजर चुका है मोट, वो तहसील है, कस्बा है वो। और ये गांव है पूछ। यहाँ पे रुका हूँ पेट्रोल भरवाने के लिए। टैंक फुल कराऊंगा, फिर वापसी तक भरवाने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा खर्चा नहीं होएगा कानपुर फतेहपुर वगैरह में।
गाड़ी उछल बहुत रही है और उछलना जो है वो बढ़ता जा रहा है। मुझे डाउट है कि शायद व्हील बैलेंसिंग आउट ना हो गया हो, लेकिन अचानक कैसे आउट हो जाएगा चलते चलते। अचानक नहीं आउट हो सकता। और फिर तरह तरह के ख़यालात आने लगते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इंजन ज़्यादा हीट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन डाउट है। अदनान का कहना है कि इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है, इसको ठंडा करो बोनट खोल के। चलो ठीक है, फिर ठंडा कर लेते हैं। लेकिन गाड़ी उछलने वाली समस्या समझ में नहीं आ रही है। ज़्यादा डाउट यही है कि व्हील बैलेंसिंग आउट हुए हैं।